नमस्कार साथियों। तो आज है 8 अप्रैल 2025। बात करेंगे इस वीडियो में एक ऐसे डिफेंस सेक्टर की महत्वपूर्ण कंपनी की शेयर्स के बारे में जो कि आज अपने शेयर होल्डर के लिए डिविडेंड की अनाउंसमेंट किया। उसके साथ साथ दोस्तों, रिसेंटली इस कंपनी की शेयर के ऊपर प्रोमोटर ने ओएफएस भी लॉन्च किया। आई थिंक अभी ज्यादातर व्यूअर्स समझ चुके हैं कि मैं कौन सी कंपनी की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड शेयर्स के बारे में। कंपनी के बारे में भी थोड़ा सा डिटेल में हम जानेंगे, अच्छे से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कंपनी की नाम। जैसे कि आप देख सकते हो मझगांव डॉक। आज देखिए शेयर क्लोजिंग दिया लगभग 2367 रुपए, 2.14% गेनिंग के साथ। बट सुबह सुबह आज ओपनिंग काफी बढ़िया हुआ था, बाकी डिफेंस शेयर की तरह शेयर लगभग लगभग 5% ऊपर पहुंच गया था। उसके बाद थोड़ा सा ड्रॉप, उसके बाद थोड़ा सा रिकवरी, बट अल्टीमेटली क्लोजिंग दिया 2% ऊपर। बट स्टिल शेयर देखिए लास्ट डे ऑलमोस्ट 8 से 9% गिरने के कारण, और क्योंकि ओएफएस आया था तो ऑब्वियसली ओएफएस हमेशा डिस्काउंटेड वैल्यूएशन में रखा जाता है और मार्केट की सेंटीमेंट भी खराब था। शेयर 2 दिन पे ऑलमोस्ट 15-16% गिर चुका था। आज देखिए कंपनी अनाउंसमेंट किया अपने सेकंड इंटरिम डिविडेंड। कितने रुपए का डिविडेंड दिया? सबसे पहली बात, कंपनी यहाँ पे 3 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया है। अब देखिए 3 रुपए देखने के बाद बहुत सारे निवेशक सोच में पड़ गए कि 3 रुपए ये कोई डिविडेंड होता है। तो मैं आपको बता के रखना चाहता हूँ कि एक ऐसे कंपनी इतना बढ़िया रिटर्न दिया है लास्ट 1 साल में। जस्ट इमेजिन, बाजार में इतना गिरावट हुआ, इकोनॉमी इतना टर्मोइल से गुजर रहा है, शेयर मार्केट में इतना ज्यादा टर्मोइल चल रहा है, उसके बावजूद भी 100% को रिटर्न दे रहा, उसके साथ आपको डिविडेंड दे रहा है। और क्या लेंगे आप, कहिए ना। तो 3 रुपए की डिविडेंड भी मैं कहूंगा इस हिसाब से बहुत ज्यादा है। अच्छा, अब डिविडेंड की थोड़ा सा अब रिकॉर्ड डेट एंड पे आउट डेट देख लीजिए। जैसे कि कंपनी उसके साथ साथ जो रिकॉर्ड डेट फिक्स्ड किया 16 अप्रैल 2025 को, तो एज पर रिकॉर्ड डेट आप अगर 15 अप्रैल मतलब 15 अप्रैल नेक्स्ट वीक की, या तो उसके पहले मझगांव डॉक की शेयर परचेज किया, या आप अपने पोर्टफोलियो में 16 तारीख जो इसकी रिकॉर्ड डेट है वहां तक इसको होल्ड करके रखा, तो आप आराम से एलिजिबल बन जाएंगे ये डिविडेंड पाने के लिए। बाकी बात करें, देखिए डिविडेंड की पे आउट डेट मतलब कंपनी के अकाउंट से शेयर होल्डर की अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होगा वही 7 मई के आसपास। ओके, तो मतलब 1 महीने बाद। इसके अलावा देखिए, क्योंकि एक क्वार्टर खत्म हुआ है, एक फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, तो उसके साथ साथ कंपनी ने अपने बिजनेस की अपडेट भी बता दिया सेम नोटिस पे। और बिजनेस दोस्तों इस बार काफी बढ़िया था। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी की टोटल टर्नओवर जंप हुआ है 14% के आसपास। लास्ट फाइनेंशियल ईयर की बात करें, फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी की टोटल टर्नओवर था 9,466 करोड़ रुपए। इस बार जो है कंपनी पहली बार 10,000 की जो बेंचमार्क उसको अचीव किया, और टोटल जो टर्नओवर कंपनी रखा है 10,775.34 रुपीस, जो कि अपने आप पे काफी रिमार्केबल एक नंबर है। ठीक है, और 14% की ग्रोथ ओवरऑल टर्नओवर पे मैं कहूंगा बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये दोस्तों मझगांव डॉक के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स था जो कि आपके साथ में शेयर किया। अब बात करेंगे ओएफएस के बारे में, और ओएफएस दोस्तों काफी सक्सेसफुल रहा। सरकार ने हमने देखा फ्राइडे के दिन ओएफएस की लॉन्च किया था, मतलब पहला दिन था ओएफएस की फ्राइडे, बीच में सैटरडे संडे क्लोज रहने के कारण लास्ट डे यानी मंडे ओएफएस की आखिरी दिन था। और सरकार ने दोस्तों एंटायर स्टेक सेल करके निकल गया, मतलब जितना सेल करने वाला था एंटायर, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा सेल कर दिया, नहीं, जो 4.83% स्टेक करने वाला था मतलब सेल करने वाला था वो कंप्लीटली सेल कर चुका है। ठीक है, ये एकदम सक्सेसफुल रहा ओएफएस। ऑब्वियसली बात है, कंपनी अगर अच्छा रहा, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी रहा तो डिमांड बढ़ता है। ठीक है, और ऐसे सेक्टर्स में कंपनी काम करे, यहाँ पे डिमांड घटना तो बहुत दूर की बात है। सरकार भी इस बार आपने देखा जिसके चलते डिफेंस के ऊपर जो अपने कैपेक्स एलोकेशन वो भी इंक्रीज किया ऑलमोस्ट 9% के आसपास। और खास करके मैं कहना चाहता हूं, यूएस ने जब से अपना जो एड है मतलब फंड रोक दिया, किसको? यूरोपियन यूनियन को, उसके बाद हमने देखा कि जितने भी यूरोप की देश है, चाहे जर्मनी की बात करें, इटली की बात करें, यूके की बात करें, अपना जो डिफेंस बजट इंक्रीज किया, डिफेंस में और ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, और जिसके थ्रू मझगांव डॉक, जीआरईसी, कोचिन शिप जैसे कंपनी को काफी फायदा मिल सकता है आगे आने वाले टाइम पे। ओके, अच्छा, इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ते हैं, मतलब कंपनी के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में जानेंगे। और ये दोस्तों मैं कहूंगा कुछ ऐसे गिने चुने कंपनी में से है ना, जहां पे बड़े निवेशक मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करें या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करें, बोथ बड़े इन्वेस्टर्स ने अपना स्टेक पीक किया। जी हाँ, मैं आपको आगे दिखाऊंगा, देखते जाइए स्टेप बाय स्टेप।
जैसे कि मार्केट वैल्यूएशन आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ के नजदीक पहुंच चुका है, 95,000 करोड़। पी रेशियो मेरे हिसाब से परफेक्ट है 34, क्योंकि इतना डिमांडिंग जो सेक्टर्स में कंपनी काम करता है। आरओसी की बात करें परफेक्ट 44 के आसपास, यहाँ पे कोई कमी नहीं छोड़ा। 35% के ऊपर इसके आरओई है, मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी। ₹5 फेस वैल्यू वाला शेयर है, बिकॉज इसके पहले ऑलरेडी कंपनी एक बार स्प्लिट कर चुका है, ठीक है। डिविडेंड यील्ड मैं कहूंगा थोड़ा आपको कम लग सकता है एक सरकारी कंपनी की नजर से, बट कंपनी क्योंकि अच्छा रिटर्न दे रहा है तो आई थिंक कि वो उतना मैटर नहीं करते। बाकी बात करें, सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि कंपनी की ऊपर कोई कर्जा नहीं है, एकदम डेट फ्री कंपनी है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि कंपनी की जो ग्रोथ रेट है ना, वो नेक्स्ट लेवल। जैसे कि लास्ट क्वार्टर ही आप उठा के देखिए, कंपनी की बेस्ट क्वार्टर, मतलब हर एक क्वार्टर कंपनी की बेस्ट क्वार्टर जा रहा है। ओके। और जिसके कारण आप देख सकते हो कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है लास्ट 5 साल देखिए, 3 साल देखिए, या इस साल भी आप देखिए, इतना ज्यादा देखिए मार्केट में ऊपर नीच ऊपर, उसके बावजूद भी 35% के ऊपर ग्रोथ रखा। प्रॉफिट ग्रोथ भी आप देख लीजिए 5 साल की, आप 3 साल को देखिए, आप इस साल देख लीजिए ना, 72% की प्रॉफिट ग्रोथ रखा। तो ये कंपनी रिटर्न नहीं देगा तो कौन देगा? ये जो 3 साल में आपको कैगर दिख रहा है 150% के ऊपर, एक साल में आपको दिख रहा है 100% के ऊपर, तो कंपनी की अल्टीमेटली बैलेंस शीट अगर इतना स्ट्रांग हुआ तो मार्केट में गिरावट तेजी वो चलता रहता है, ठीक है। बट अल्टीमेटली कंपनी अपना काम अच्छे से ही कर रहा है, और जिसके चलते आपने देखा होगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वार्टर था वो था Q3, दिसंबर क्वार्टर, क्योंकि उसी क्वार्टर में सबसे ज्यादा सेल ऑफ हुआ है एफआईएस द्वारा, ठीक है। तो उसके बावजूद भी आप देख सकते हो कि एफआईएस ने अपना स्टेक जो है बढ़ाया है, इंक्रीज किया, ना कि कम किया। और इवन डीआईएस ने भी इंक्रीज किया। तो अल्टीमेटली बात यह कि सेल कौन किया? सेल दोस्तों किया है हमारे प्यारे से रिटेल इन्वेस्टर्स, जिसे मैं प्यार से कहता हूं, जिनके अंदर मतलब पेशेंस नाम की चीज बहुत कम है। आपकी इम्पेशेंस इन्वेस्टर्स बोलिए, या शॉर्ट टर्म वाले मैगी इन्वेस्टर्स, 2 मिनट की मैगी, बस इस टाइप के इन्वेस्टर्स की उनको सब कुछ बहुत जल्दबाजी में चाहिए। तो सिंपल बात है, मार्केट में पेशेंस की अलग इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे आप डेटा ही देख सकते हो, शेयर की प्राइस भी आप देख सकते हो, जहाँ पे दूसरे डिफेंस सेक्टर की शेयर इतना इतना नीचे है, मझगांव डॉक अब हाल ही में गिरा गिरा ओएफएस की वजह से, अदरवाइज इतना भी नीचे नहीं था, है ना। अच्छा, कुछ और क्रूशल पॉइंट्स मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट। ये देखिए कंपनी की डेट की स्ट्रक्चर में आपको शुरू में कह रहा था ना, जीरो। कंपनी को तो कोई कर्जा बहुत दूर की बात है। कंपनी की कैश सेगमेंट देखिए, कैश कितना है कंपनी के हाथ में, जस्ट इमेजिन। कंपनी के मार्केट वैल्यूएशन लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास, कंपनी 14,000। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बड़े बड़े कंपनी के पास इतना कैश नहीं है। आप उठा के देख लीजिए, जितने भी लाख करोड़ के आसपास वैल्यूएशन रखने वाली कंपनी है ना, कैश 14,000 के आसपास दोस्तों आपको बहुत ही गिने चुने कंपनी देखने को मिलेगा, बट बहुत ही गिने चुने कंपनी में, ठीक है। 14,209 करोड़ की कैश लेके कंपनी काम करे, जो कि अपने आप में रिमार्केबल फिगर है, ओके। बाकी सेगमेंट तो कोई सवाल ही नहीं उठता, एक्सीलेंट कंपनी के नंबर से अलग अलग सेगमेंट पे। अच्छा, बात करते हैं आज कारोबार कैसा था। जैसे कि ऑलमोस्ट 34 लैक्स के ऊपर टोटल शेयर ट्रेड हुआ, जिसमें डिलीवरेबल परसेंटेज मैं कहूंगा थोड़ा लो था, बिकॉज वॉल्यूम थोड़ा सा हाई था, 20.87% के आसपास। अब सवाल उठता है कि सर मझगांव डॉक की शेयर प्राइस मूवमेंट, जैसे कि आप देख सकते हो कि सबसे पहली बात, लास्ट ईयर पे शेयर अपना ऑल टाइम हाई को टच किया था, जो कि है 2,930 रुपए। उसके बाद देखिए शेयर में भी गिरावट हुआ था, बट शेयर बहुत जल्दी, यही एक अच्छी कंपनी की पहचान होता है कि जब बाजार में गिरावट होता है तब उसके साथ साथ, मतलब मार्केट के साथ गिर जरूर जाता है, पर रिकवरी भी बहुत जल्दबाजी में जल्दी हो जाता है। इसमें अगर आप देखेंगे रिसेंटली शेयर देखिए पहुंच गया था कहाँ पे मालूम है? ये देखिए 2,700 क्रॉस करके ऊपर। रिसेंटली ओएफएस लॉन्च किया, ऑब्वियसली बात है ओएफएस आएगा, बाजार इतना खराब रहेगा तो शेयर में गिरावट होगा, है ना। तो अभी जो सिचुएशन है उसके ऊपर बेस करके मैं आपको कहूंगा जो क्रूशियल लेवल है, क्योंकि 2,500 के फिर से नीचे आ चुका है, तो 2,500 को फिर से क्रॉस करना थोड़ा टफ हो सकता है, ठीक है। तो 2,500 पे मैं कहूंगा सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है इमीडिएट। और नीचे की बात करें तो एज सच कोई बहुत डीप करेक्शन होने का चांस काफी कम है। तो आप देख सकते हो लास्ट डे जहाँ पे बॉटम टच किया था ऑलमोस्ट 2,300 के ऊपर, इवन आज भी हमने देखा 2,300 को शेयर क्लोजिंग, तो यहाँ पे भी एक अच्छा सपोर्ट है। अदरवाइज नीचे 2,100 2,000 लेवल पे बहुत बार शेयर सपोर्ट मिला, ठीक है। तो ये कुछ क्रूशियल पॉइंट मैं आपको शेयर किया। बाकी कोई कंफ्यूजन है दोस्तों कमेंट करके बताइए, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फटाफट कर लीजिए, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करके जरूर एनकरेज करना। फिलहाल दोस्तों वीडियो को वाइंड अप करते हो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।